आप इसमें देखेंगे पहले डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसके बाद मैट्रिसेस दिया हुआ है। तो मैट्रिसेस ये नहीं रहा है, लेकिन हम पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे फिर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो लिखिए मैट्रिसेस क्या होता है। तो मैट्रिसेस पहली बात ये समझ लीजिए कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, ये कोई नंबर नहीं होता है। जैसे इस क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, इसको मैट्रिसेस बोलते हैं, मैट्रिसेस नहीं बोलते हैं। मैट्रिसेस वो होता है जो चटाई होती है ना, उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। लेकिन यूपी में हम इसको मैट्रिसेस बोलते हैं और हम भी क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे। क्या ठीक है, मैट्रिसेस बोलते हैं। तो कई सारी मैट्रिसेस होती है, जो सिंगुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, टेंथ को मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? तो मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, मैट्रिक बोलते हैं सी लास्ट में। ठीक है, ये मत पूछना मैट्रिकुलेशन क्यों बोलते हैं। तो मैट्रिक्स हो गया जो सिंगुलर, और ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए सबसे पहले इट्स एन अरेंजमेंट, इट्स एन अरेंजमेंट नॉट अ नंबर, इट्स एन अरेंजमेंट नॉट अ नंबर, इट्स एन अरेंजमेंट नॉट अ नंबर, it does not have any value, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये जो क्लास है इसकी वैल्यू 10 है, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो अरेंजमेंट कई तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है। ये कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। स्क्वायर क्यों नहीं होता है, क्योंकि रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल भी स्क्वायर में आ जाता है, स्क्वायर रेक्टेंगल में आता है, इसलिए इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है, तो लिखने के तरीके होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से लिख देते हैं। ये 3x3 अभी बताएंगे इसके बारे में क्या है। ठीक है, या फिर कोई और एग्जांपल ले लो, ये ले लो। ठीक है, ये हो गई मैट्रिक्स। इसी को इस तरह से भी लिख दिया जाता है 1 2 4 5 6 7। इसमें ब्रेक ज्यादा है ना, इसीलिए इसको लिख दिया जाता है, पहले यहाँ से यहाँ, फिर सीधे, फिर यहाँ, तो ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बड़ा सा, उसको भी बोल देते हैं मैट्रिसेस। अब इसमें जब कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, इसी बात हेडिंग डाल लीजिएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, तो कोई मैट्रिक्स जो होता है उसमें कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम होती है। जैसे यहाँ पर कुछ रोज है, कुछ कॉलम्स हैं। ठीक है, बताओ ये रो है कि कॉलम? कॉलम नहीं, रो ऐसी होती है, रो ऐसी होती है। और उधर की मुंह, उधर मुंह करके बैठ जाओ तो नहीं, हाँ रो ऐसे होती है। जहां पे मैं खड़ा हूँ वहां से अगर देख रहा हूँ, अगर मैं वहां खड़ा हो गया तो मेरे लिए वो फर्स्ट रो हो जाएगी और फिर सेकंड रो हो जाएगी, इस तरह से। लेकिन जनरली यहाँ पर क्या होता है, ये होता है रो 1, R1 बोलते हैं इसको, और उसके नीचे R2 हो जाता है और ये R3 हो जाता है। और इसमें अगर चलते हैं तो लेफ्ट से राइट से, इसमें ऊपर से नीचे इसका नंबरिंग होता है, इसमें लेफ्ट से राइट नंबरिंग होता है। तो ये कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। ठीक है, तो इसका कोई भी एक एलिमेंट है, अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है 3x2। इसको क्या बोलते हैं, 3x2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कितना है इसका, 3x2। तो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, और ये होता है कॉलम्स। ठीक है, तो R×C को बोलते हैं ऑर्डर। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना, इसीलिए इसको भी क्या पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं, और इसको बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सेम इसी का भी ऑर्डर भी लिख सकते हैं 3x2। ठीक है, तो सबसे पहले कितनी रोज है और फिर इसका कॉलम कितने हैं, ऐसे याद कर सकते हो। कॉलम ये इस तरह से जो होता है वो कॉलम होता है, क्योंकि कॉलम माने हिंदी में क्या होता है, पिलर होता है ना, पिलर, खंबा। हाँ सर, वो मकान बनाते टाइम कॉलम, उसको कॉलम बोला जाता है। तो ये देख लीजिए, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो इसी तरह से होता है ना, सीधे 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 सीधे। तो इस तरह से आप
आप देख सकते याद कर सकते हो, ये कॉलम हो गया और ये आपकी क्या होगी रोज हो। नोट करिए जल्दी जल्दी। इतनी बड़ी मैट्रिक्स को बार बार लिखने से बचने के लिए क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, किसी एक इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल, स्मॉल नहीं कैपिटल, ठीक। तो इसको मैंने बोल दिया कैपिटल ए, और जो मैट्रिक्स है 1 2 4 5 6 7, और इसका ऑर्डर यहाँ मेंशन है, इसको यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं 3 क्रॉस 2। जहां जहां ए लिखेंगे वहां वहां ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, नोट कर दीजिए। अब इसके बाद जब ये इसका ऑर्डर है तो हर एक एलिमेंट को मैं मार्क कर सकता हूं कि वो कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है, ठीक है। हर एक एलिमेंट को मैं मार्क कर सकता हूं कि वो कौन सी रो में कौन से कॉलम में है। तो ये कौन सी रो में है, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, और ये कैपिटल ए था तो अंदर वाले एलिमेंट को स्मॉल ए से लिख देते हैं। तो A22 की वैल्यू कितनी हो जाती है 5। इसी तरह से आप निकाल सकते हो A11 कितना हो जाएगा 1, A12 कितना हो जाएगा, A13 कितना हो जाएगा, जीरो नहीं है, जीरो नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ठीक है, इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स का नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। अंदर वाले एलिमेंट्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें क्रॉस नहीं लगता है, ध्यान देना, इसमें क्रॉस नहीं लगता है। जब ऑर्डर लिखती है, ऑर्डर नहीं, ये उसका बस प्रेजेंटेशन नहीं, उसकी पोजीशन बता रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ना तो कुछ मल्टीप्लिकेशन है, ना तो उसको 22 पढ़ना है ना। A22 नहीं है क्या, A22, A1 पर A1 इस तरह लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। If all the elements of matrix are real, then it is real matrix with the number of elements equals to, कितने एलिमेंट्स होंगे कैसे पता करेंगे बताओ, and the number of elements बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में, कितने एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, लिख लीजिए m into n। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m into n। क्वेश्चन लिखिए, if number of element of matrix are 8, if number of elements of a matrix are 8, find its possible orders, find its possible। तो सेशन अटेंड किया नहीं सर, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी, उसमें सर आप पूछ रहे थे वो वाली कि इंशान बुक आई गया था, मतलब इंसान की स्पेशलिटी। सर हमने सर इतना ढूंढा सर, उसमें कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया, नहीं तो सर लिख दी थी बाई है माई सफरिंग, इंसान पूछ सकता है। तुमने बोला था, नहीं बोला था सर बच्चों ने, जी नहीं बोला था, वो फालतू चीजें बोल रहे थे, इनको कहता दिमाग। कमेंट लिख रहे थे ना, कमेंट देख के आओ, देखिए कमेंट बहुत सारे लोगों ने, हाँ मैंने कमेंट करने के लिए बताओ व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं जिसके अंदर के एलिमेंट्स को काउंट करें तो 8 हो जाए। 4 into 2, 4 into 2, 2 into 4, 2 into 4, 8 into 1, 8 into 1 and 1 into 8। जो m और n है ये कैसे नंबर होंगे, 2 into 4, m और n 8 आना चाहिए, रियल नंबर, किसी भी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, रियल नंबर। -2 का -2 हो सकता है, नेचुरल नंबर, 0,0 नहीं हो सकता, ना 8,0 नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एक भी कम से कम एक रो तो लेनी पड़ेगी तब तो उसके अंदर कुछ आएगा ना। तो m और n कैसे होते हैं, ये सारे नेचुरल। बेसिक सा क्वेश्चन है,
Construct the matrix of order 3 cross 2 if construct the matrix of order 3 cross 2 if construct the matrix of order 3 cross 2 if तो उस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट यहां से मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बतानी है तो उसको 3 क्रॉस 2 लिख लीजिए और 3 क्रॉस 2 मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स आ जाएंगे। तो अब कैसे निकालेंगे? 1 1 निकालना है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 है, a 1 1 आ जाएगा। i बस 1 ये निकाल लीजिए 1 - 2 -1 इसी तरह से सारी वैल्यूज घर पे बैठ के निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन करो। तो सर फिर अभी अरे तो क्या बच्चे वाले क्वेश्चन करोगे? नहीं निकालने की जरूरत भी नहीं, तो बाद में निकाल लो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, किस किस तरह के मैट्रिक्स हमारी सोसाइटी में पाई जाती है? देखिए सबसे पहले रो मैट्रिक्स। तो बता सकते हैं इस मैट्रिक्स के पास क्या है? रो, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो रोती रहे, हाँ रोती रहे उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो ओनली वन रो, एक ही रो है इसके पास, इसलिए रो रही है, एक से ज्यादा रो रही है। कॉलम कम से कम, कॉलम बहुत सारे हैं, एक ही तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। रो एक होगी, देख लो एक एग्जांपल 1 क्रॉस n, हाँ A1 A2 A3 A4 ये हो गया। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 क्रॉस n 4। तो रो मैट्रिक्स किस टाइप की होती है? 1 क्रॉस n, वेयर n बिलोंग्स टू नेक्स्ट। क्या ये 1 हो सकता है? ये रो मैट्रिक्स है? नो सर, तो स्क्वायर हो जाएगी सर है रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है ना। ऐसे तो बोला नहीं कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो मैट्रिक्स वेयर n इज नेचुरल। n is not is equals to 1 लिख लीजिएगा वही तो मैं कहने जा रहा था सर। दिस इज नॉट अ रो मैट्रिक्स, एक्सेप्शन। अगला क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स कैसे दिखती है? n क्रॉस m क्रॉस है, बेचारे के पास एक ही कॉलम है। एक ही कॉलम है, रो कितनी भी हो सकती है, एक से ज्यादा होनी चाहिए। अगला देखिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब अंदर के सारे एलिमेंट्स को और डालने में मतलब नल मैट्रिक्स। मतलब सर सारे एलिमेंट नहीं सर, एक ही एलिमेंट होगा सर उसमें। जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट जीरो को बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या लिखे हैं अंदर? जीरो लिखे, जीरो इलिप्स के साइज के होते हैं और ओ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर घर से 12 सर वो बना लीजिए सर, नाइस। लिख लेना है भाई इंग्लिश ओ ना, हाँ इम्पोर्टेंट है, इसी में फंस जाओगे। जब आएगा तब भी ऐसी बना देंगे, उसे क्या मालूम को बना के जीरो। बताओ क्या लिखा है? जीरो मैट्रिक्स सर, जीरो मैट्रिक्स नहीं वो लिखा है वो, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स होगी, तो जीरो नहीं पढ़ेंगे उसको। क्या पता कहाँ काम है, क्यों फालतू में छोड़ के चलो। अगली हेडिंग डालें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। गाड़ी में मारने में बैठने की होता 3-4 सेकंड में लाइक
आधार कार्ड में लगी 3 साल की फोटो, मेरी बहुत छोटी थी, 3 साल की। तो डॉक्टर का नाम पूछा होगा, है? फिर मम्मी का नाम पूछा होगा। नहीं मुझे 2-3 आते हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लिख रही कॉलम मैट्रिक्स लाइक horizontal matrix equals to row matrix, but every वो भी हो सकती row matrix m क्रॉस n की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, तो n इज ग्रेटर देन, जिसमें कॉलम ज्यादा हो, है ना, ताकि वो हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रही है, इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आई बस में, और इसी तरह से लिख दीजिएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। दूसरे एग्जांपल लिख लीजिएगा, उसमें क्या होगा m इज ग्रेटर देन n, रोज ज्यादा होंगी और कॉलम कम, ठीक है। ज्यादा मतलब ज्यादा बराबर नहीं है। अगली वैरायटी लिखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। याद कर लेना ये सारी डेफिनेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे जानी जाती है, m बराबर n होता है, इसको बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। किसी a m क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए m बराबर n हो जाए तो उसको बोलते हैं बच्चे सर मांग कर रहे हैं एयरफोर्स की कोचिंग के लिए, कल हमसे एक लड़का पूछ रहा था यहाँ चालू होने वाली है। एयरफोर्स पढ़ाते हैं हमने कहीं नहीं, तो तुम क्या की पढ़ते नहीं बताओ, उसको चालू होने वाला है। तो सब वो तो सब होलसेल वाला तो रहेगा ना, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? यहाँ सर साइंस पढ़ाने वाले सर साइंस तो अरे आपको पता नहीं है सब, तो हम लोग से सर दुश्मनी है क्या सर, हम लोग तो साइंस पढ़ाते हैं। अरे नहीं क्या है ना, उस समय नहीं था, अभी आपने देखा हो नहीं देखा, एसएससी वगैरह सब चालू हो गया है, मतलब अभी तो उसका बैच नहीं बना हुआ है, एक तो यूपी पुलिस का स्टार्ट होने वाला है। हाँ वो सर बता रहे थे। हाँ देखो, आप तो समझ वो तो उस दिन तो हम लोगों ने अभी लोगों ने उनसे कही थी कि शुरू माचिस लगाई थी सर, तब तो स्लो फिर ऊपर आप बैठे तब हैं। उनने सर आपको बताई होगी सर। अरे नहीं आइडिया सर, ऑलरेडी आपको पिछले बहुत 1 महीने से प्लानिंग चल रहा है। सर एक ही महीने हो गया सर हम लोग को बात करें, हम लोग तो वैसे चालू दिया नहीं अभी लोग ना तुम्हारा देखो सर यूपी पुलिस की सर अभी ज्वाइन कर लेंगे सर। सर एक और से क्या एक सर घंटे एनडीए का कोर्स सर टफ नहीं लगता सर, और यूपी पुलिस का कहता बहुत कठिन है भाई। देखो तो इसके कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं ना जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कवर हो जाएगा आपका। पहला पॉइंट लिखो, अब m बराबर n है इसमें, तुम कठिन काम करोगे। इसमें एग्जांपल लिखते हैं। तो 1 क्रॉस 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 इस तरह से बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 क्रॉस 3 तक यूज होती है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसको 2 भी बोल देते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो समझ में आता है कि दोनों बराबर है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। कंफ्यूज मत होना कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर में 2 चीजें होती हैं तो दोनों यही है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। अरे जनरल में n स्क्वायर, ठीक है, जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं पॉजिटिव स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें तो सर वैसे भी नेचुरल नंबर आते हैं तो सर पॉजिटिव हो, अंदर वाले एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, है ना। m n की बात कर रहा था मैं, नेचुरल, अंदर के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो
सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स में तो कुछ बता ही नहीं सकते, वो तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी। और अगर मान लो सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या हो जाती है, रियल मैट्रिक्स हो जाती है वो। और रियल मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मैट्रिक्स, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर मैट्रिक्स। AIJ and AJI are called conjugate elements. Example A11, A12 and A21, इनको क्या बोलते हैं, conjugate elements। ठीक है। AII are called diagonal elements। diagonal elements बोल दो या फिर principal diagonal elements। जैसे A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, इस तरह से principal diagonal elements। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको बोलते हैं, दूसरा वाला जो होता है नॉर्मल डायगोनल। ये वाला नॉर्मल डायगोनल और इस साइड वाला प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है विकास? देखो, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के सम। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। सबसे प्रिंसिपल का लगा है क्योंकि दो डायगोनल है ना, तो ये मेन डायगोनल है, इंपॉर्टेंट डायगोनल। दूसरा डायगोनल भी है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल डायगोनल, तो इसका कुछ यूज नहीं होता है, इसी का यूज होता है उससे। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे लिखेंगे कैसे, जैसे इसका 5 है, 1 + 2 + 3 6 आंसर। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही चल के आगे डिटर्मिनेंट आया है। डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। कुछ कुछ और टाइप्स है इसके स्क्वायर मैट्रिक्स के, ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। टेस्टी लेवल पे कौन पढ़ाएगा? सर हमें साइंस पढ़वा दो सर। हाँ सर बड़ी सर साइंस में या तो सर बस होमवर्क दिखवा दिया करो रोज बस। पहले स्टार्ट तो क्या पेपर ईयरबोर्ड्स करना ही सर, हम 80 की बात कर रहे हैं सर। आप ही सर दे दिया करो सर, बस होमवर्क दे दिया करो एक चैप्टर। मैथ्स का तो करते नहीं हो यार तुम। कितने क्वेश्चन किए बताओ? सर क्या बात कर दी सर, सब चैप्टर खत्म कर दिए, सब खत्म कर दिए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब बायनोमियल
डालो हेडिंग सर बाइनोमियल कौन सा ये? वो वाला सर एक चीज समझ में नहीं आ रही स्क्वायर मैट्रिक्स का हेडिंग सर आर निकालना थोड़ी देर बाद जब आप लोग इस चैप्टर से फ्री हो जाओ तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में मेनली दो तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सर नहीं तो साइंस में हो जाएंगे वहाँ से टीचर सर वो रीडिंग कर देता है मेरे टीचर जितनी एडमिशन ले लिया था हटा नहीं दिया छोड़ के अनअकैडमी ज्वाइन ट्रायंगुलर अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हेडिंग डालिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सर भी पढ़ाते थे अनअकैडमी थोड़ा सा मैंने नहीं छोड़ा तुम क्या करें वो भी जमा कर दे क्या क्या उसकी फीस जमा करते ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो दो तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कौन कौन सी एक अपर है लोअर हाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ठीक है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि लोअर के ट्रायंगल में एलिमेंट होते हैं जैसे मान लो ये 2 3 5 है -1 2 0 0 0 0 ये वाले एलिमेंट 0 बाकी सब मोनो बाकी सब नहीं हुए बाकी सब में कुछ जीरो हो सकते हैं सारे नहीं जीरो हो सकते ठीक है इसको क्या बोल देते हैं लोअर ट्रायंगल लोअर का ट्रायंगल बन रहा है नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें कुछ है उसको कुछ दम है और दूसरा हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो ऊपर के ट्रायंगल में कुछ होगा मुझे सब उल्टा लग रहा है बट यही सीधा है वो तो सर ऊपर के सर लोअर ट्रायंगल में कॉमन सेंस वाला है लिख ले चेक करो तो उसमें है बुक में देखो आर एस वैसे ये शत प्रतिशत डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग सर आप पे सकी करते हैं काशी करते हैं क्या हम लोग सर पे सकी नहीं करते हाँ I greater than J upper triangular matrix अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स I greater than J में aij 0 हो AI aij equals to 0 when I greater than J देखो 3 1 yes sir 3 1 नहीं 2 1 2 1 3 1 3 1 हो गया 0 अभी ये डाली डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जिसके डायगोनल में एलिमेंट होते हैं बाकी सब चीजें है ना डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जैसे ओनली डायगोनल्स हैव एलिमेंट ऐसी बात नहीं उसमें जीरो नहीं आ सकता है आ सकता है जीरो ठीक है तो जो ए आई जैसे एलिमेंट है ना डायगोनल एलिमेंट्स सो दिस ऑल शुड नॉट बी जीरो कहीं कहीं एक एलिमेंट कम से कम दिखना चाहिए सारे नहीं जीरो होने चाहिए ठीक है तो उसको क्या बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स बात है समझ में बाकी सारी चीजें जीरो डायगोनल में एलिमेंट्स रहेंगे है ना डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट रहेगा तो उसको बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स अब यही डायगोनल मैट्रिक्स अगर मान लीजिए इफ
एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर सेम। डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है। तो अगर सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो उसको क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और फिर इसके बाद मन बना जाए। हाँ, ऑल सेम होके वन हो जाए तो उसको बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स है तो आई की 3x3 पता ही समझ में आता है ना? तो सब इसी से चला रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल, फिर स्केलर, और फिर उसके बाद लिख लीजिएगा आइडेंटिटी। हो गया? अगला पॉइंट लिखिए। कौन सा पॉइंट था ये? ए बी सी डी ई एफ। एफ वाला था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हमने ये चार्ट बनाया। जी पॉइंट लिखिए। इसको I3 भी लिख देते हैं ना, I33 लिख लो या I3, दोनों सेम है। जी पॉइंट लिखिए। With every square matrix there exists corresponding determinant. With every square matrix there exists corresponding determinant. एग्जाम्पल जैसे मान लो मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स के साथ जो होगा उसको कैसे लिख देते हैं? तो मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट में बार जैसा ही होता है ना, मॉड जैसा, वैसा ब्रैकेट लगता है। इसकी वैल्यू निकालना हम देखेंगे। और इसको क्या लिख देते हैं? या तो आप लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसी तरह से क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या क्या आ सकता है? ये सारे रियल नंबर आ सकते हैं। ये एक नंबर होता है, तो निकालना हम देखेंगे, आप जानते हो। तो ये सारे रियल नंबर होंगे, बल्कि जो मॉड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मॉड नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसी में पॉइंट आ जाता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उस मैट्रिक्स को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको सिंगुलर, तो इसको प्लूरल नहीं बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पता नहीं आप प्लूरल, हाँ बोल देना चाहिए प्लूरल, फिर भी तो क्यों बोल रहे हैं सिंगुलर? देखो, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 आया, यूनिक नंबर आया, अच्छा नंबर है, अच्छा नहीं बहुत बुरा नंबर है, अच्छा नंबर, जो भी बोलना चाहो, इसीलिए इसको सिंगुलर वैल्यू बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए उसको बोलेगा नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 आएगा, लिख लीजिएगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। अगर मान लो डिटर्मिनेंट 0 है, तो आपने
नहीं बोल सकते कोई नल मैट्रिक्स, कैलकुलेशन करके हो सकता है कोई और मैट्रिक्स। इसको लिख दीजिए वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैथ्स का एक नंबर है, पता होना चाहिए भाई इसमें कैसे चीजों को जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल आती है वायु से, गिर गया सर, मैं पकड़ में आया। वो क्या बेटर है तो खड़े करते इसके लिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगी, तो सोचो ये वाला अरेंजमेंट और दूसरा अरेंजमेंट, मैं बोलूंगा कि दोनों सेम है, तभी कब होंगे जब मेरे जैसा एक वहां खड़ा हो, आप लोग जैसे वहां पे बैठे हो। ऑर्डर सेम, ऑर्डर की जरूरत नहीं है, अरेंजमेंट सेम, ऑर्डर दोनों ये दोनों बराबर है तो क्या हुआ, x इक्वल x is equals to a, y is equals to b, z is equals to c, w is equals to t। ऑर्डर तो बराबर होनी चाहिए, पहली बात तो वही है। एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के बराबर तो हो ही नहीं सकती ना। तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि इफ ऑर्डर्स आर सेम, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, सेम। सम ऑफ मैट्रिक्स आपको दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, नॉर्मली सर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कितना आ जाएगा आंसर, 0 नल मैट्रिक्स चलिए कुछ खाते पीते नहीं आज एकादशी है ना इसलिए मैं फास्टिंग है। तो सर चावल बनवाएंगे आज कैसे, आपने याद किया खा लियो रोटी वोटी। अन्न बोला जाता है एकादशी के दिन जो अन्न खाता है पूरी दुनिया के पाप उस अन्न में रहते हैं एकादशी में, इसलिए अन्न ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं सर मेरे यहाँ सर खाई नहीं रोटी सर, घर पे पड़ा के खा लिए थे बाहर नहीं खा ली। हमने भी सर आज बाल बिरयानी अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर पे रोटी नहीं बनी, मम्मी पापा दोनों की तबीयत खराब है इसलिए। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है ऐसा। तो सर पड़ा के तो सर अन्न हुआ नहीं सर कहीं, आखिर पानी बता सिंह सर। हाँ बस देखना पड़ेगा अन्न जो ग्रेन होता है ना, जो ग्रेन की प्याज है, आटे के बनता है, प्याज में क्या आटे के बनते हो। हाँ प्याज वगैरह वो तो फ्रूट जैसा हो जाता है। तभी तो सर चिकन में भी कुछ नहीं सर, वो तो मना ही है। आपने कहा प्याज बहुत बुरी चीज है यार, मैंने बड़ी टेंशन में सर, बिना प्याज की चिकन कैसी लगेगी जोड़ दो है ना, गला भर जाएगा। देखो क्या लिखना है इसके अंदर, देखो सम ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कुछ चीजें हैं। मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, इतना ना सोचो। मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, सर पॉइंट आ गया ना इसी के अंदर नीचे पैराग्राफ चेंज कर दिया, कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो कंफर्मेबल फॉर एडिशन इस वर्ड का मतलब समझिए, ऐड करने के लिए कंफर्म है तो कब
होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए, है ना। तो लिख लीजिए मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ ऑर्डर्स आर सेम। ठीक है, तो ये टेक्निकल वर्ड यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कंफर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब होता क्या है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है, इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, सम के अंदर प्रॉपर्टीज। सर एक घंटे बाद से इसके बंद करेंगे, सर डाउट बता देना। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हो आप, इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी प्लस सी, बी सी को पहले ऐड करो या ए बी को पहले ऐड करो, इसको बोलते हैं सर एसोसिएटिव। वैसे दिल्ली वाले बुला रहे हैं, कह रहे हैं यार एक आखिरी के एक दो पेपर दे जाओ बस। पेपर देख रहे हो, एक दिन करो देखो। ये सोच कर बता करो। ठीक है, लो इसी तरह से ट्रेस ऑफ निकालना है अगर सम का, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, टी आर लिख लेना, ट्रेस होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है वैसे। ट्रेस किस मैट्रिक्स के लिए निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है। क्या बात हो तुम्हें वो सर टीआर लिखा इस चीज़ों में कैसे पढ़ा रहे हो? अरे यार साइंस का बेकार है बहुत यार। हमें होल सिलेबस पढ़ाएंगे तो साइंस पढ़ाएंगे तो पूरे, लेकिन साइंस का नहीं आ रहा। ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ है अगर वो है अच्छा पता है 2 और -2 को क्या बोलते हैं एक दूसरे को? ये लोग भी आपस में बात करते थे एक दूसरे के ऊपर। क्या बोलते हैं एक दूसरे को? छोटे मियाँ बड़े मियाँ। एडिटिव इनवर्स का नाम सुना? यस सर। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो सुना है। एडिटिव इनवर्स जो होता है, तो जो जीरो होता है, देखो जैसे मान लो 2 है तो इसका इनवर्स होता है -2। ऐसा नंबर जिसको इसमें ऐड करने पर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? ये जो फेमस नंबर है ये आना चाहिए। तो 2 और 1/2 कैसे है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। 1/2 का क्या है? 2, 2 का क्या है? 1/2। 2 का -2 क्या है? एडिटिव इनवर्स। -2 का 2 क्या है? एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स है, इसलिए इसको बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ही आता है, इसलिए इसको बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर दो मैट्रिक्स को जीरो आ रहा है तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन लिखिए। If x, y, a, b and सर 1 क्रॉस 1 इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। yes, तो square matrix, diagonal matrix, इसका मैट्रिक्स होती नहीं 1 क्रॉस 1 नहीं तो matrix होती है ना 1 cross 1 तो क्यों? If सर जो this उसका ट्रेस होगा वही होगा फर्स्ट एलिमेंट। हाँ, if this and this are additive inverse of each other, find x, y, a, b. -1 -2 -3 -4। यस सर। क्या सर? That's the point. अगर a plus b plus c के बराबर है तो यहाँ b से b को उड़ाया जा सकता है। ऐसा सिर्फ प्लस माइनस में ही हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग है और डिवीजन कुछ होते नहीं है। होता है डिवीजन का, इनवर्स मैट्रिक्स निकलता है, लेकिन काफी आगे है। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखी आपने, रेडी डाल लीजिए। थर्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सम ऑफ मैट्रिक्स हो गया। थर्ड पॉइंट हर प्रकार के लोग एसोसिएटेड विद दिस पॉइंट, बट कोई शायद सर रिस्पॉन्स नहीं होगा सर। हर प्रकार की इतना जान लेते हो गए रिस्पॉन्स शायद नहीं जुड़ा। क्यों?
क्लास में लड्डू बांट रहे हैं तो आइडियली किस किस को बांटना चाहिए? क्लास में सर सबको बांटना चाहिए। तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए XYZ A लिखा हुआ है और इसको मैं K नाम का लड्डू बांट रहा हूँ तो किसको देना है? सबको देना। तो सब में मल्टीप्लाई होगा। लड्डू बटेगा तो सब में बटेगा। तो मैट्रिक्स के साथ ऐसा होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिटर्मिनेंट के साथ नाइंसाफी हो जाती है, ठीक है, तो उसके साथ ऐसा नहीं होता है। यस सर। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आते हो एक रो में बांट होगा तो ही मिलेगा। एक रो में या तो एक कॉलम में बांट के निकल जाते हैं। बाकी अपने ये सर वो वाले बच्चे हैं जो सर टॉपिक दूसरे क्लास में टीचरों को देने जाते तो आगे जो सीट पे इनके दोस्त बैठे रहते उन्हें लेके चले जाते। तो डिटर्मिनेंट वाले, ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स वाले हम पढ़ रहे हैं। इसमें अगर मान लीजिए आप ट्रेस निकाल रहे हो, के मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हो के से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसको बाहर ला सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर के मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हो, है ना, तो क्या करो, के को अलग कर दो, बाहर निकाल दो और बाकी बची मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के आप मल्टीप्लाई कर दो। कभी कभी होता है कि के से मल्टीप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ट्रेस निकालना है लेकिन फिर भी हमें इसका क्या करो, कुछ कॉमन लेके बाकी पार्ट का ट्रेस निकाल के के से मल्टीप्लाई कर दो, उससे फर्क पड़ता है। सर इक्वलेंस कैसे निकालते हैं मतलब? बताया भी तो, बताओ। वो तो पता था। क्वेश्चन करो, चेक कर रहे थे। चेक करना आपको पता है? चेक करना टीचर का काम है, तुम्हें चेक करना तो बता देना, बहुत सारी कॉपी है, निकालो। सब समझ में? y 1/5 x11 x11 y 1/5 नहीं क्या हुआ? y11 x11 x y हमने निकाला नहीं निकालना है। दो मैट्रिक्स हैं, घटाओ, x में से क्या घटाएंगे? इससे क्या देख रहे हो यार? ये तो थोड़ा लिख दिया हमने कुछ, x और ये 2y, ठीक है, y टू से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अलग आ रही सर 2y 23/2 ठीक है। अब दो मैट्रिक्स कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? x minus 2y minus 2y और ये किसके बराबर है? -12 1 तो इक्वेशन क्या बन गई? x minus 2y equals to -12 हाँ, x 2y minus 2x is equals to 1। मैंने घर पे सॉल्व 11/23/2 आ रहा है। अच्छा सही में पाई है, सही है। घर पे कर लेना, आता है इनको सॉल्व करना? yes sir करो वाला क्वेश्चन। कहाँ है? खिला दे तो खिला है? सर लड्डू से ये बेटा से नहीं खाएंगे। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आपको हेल्दी रहना तो 15 दिन में एक बार फास्टिंग करना चाहिए। हम सर पहले तो हर 7 दिन में एक बार करते थे, फिर सर सब हमसे पूछते थे काय काय ऐसा बदली करती है पूछता सर कौन से दिन करते हैं सर सोमवार अच्छा दिन होता था सर सोमवार को कौन बंद रहता है सावन के सोमवार कुछ तो हुए अच्छा
शंकर जी का दिन होता है ना तो यस सर शंकर जी के भोले नहीं, पति नहीं, शंकर जी का क्यों करते इसीलिए करते क्योंकि शंकर जी जैसे भोले पति चाहिए होते सबको। ना 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 हाँ सर। अब मतलब आदमी सर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता। हाँ, लड़कियों जो मतलब जो लड़कियां ज्यादा करती हैं उनका मेन मोटिव यही रहता है। अब वो सर बोल की हिस्ट्री उन्हें कुछ नहीं पता होगी, हकीकत बता रहे हैं। हाँ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, लिखिए क्वेश्चन आंसर टू बी नोटेड। तो देखो कैसे करना है समझ में आ गया होगा। 2 से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई मैट्रिक्स है, नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाई वाई हटाना है तो कैपिटल एक्स और कैपिटल एक वाई। में 2 से हाँ मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ कैपिटल लिखा है चलो उसमें कर दो सर, तो सर जोड़ देंगे सीधे सीधे ना, इसी में कर देते इसमें ऊपर वाली में। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, कितना होगा 4x plus 5x। ये तो कट जाएगा। यस सर 6 2 से 12 plus 3 15 अरे सुन -12 plus 2 0 plus 5 -8 -2 -10 4 plus 1 5 2 -7 5 से डिवाइड कर देंगे तो किस किस में डिवाइड होगा, सब में। 3 -2 1 -1 1 and -2 और ये x की वैल्यू रख देना यहाँ पर, उसको उधर ले देना, सब्ट्रैक्ट करें 2 से निकालो भाई। सर वाई भी लिखा है। सर 0 0 2 0 0 -3 है 0 2 2 आएगा 0 2 2 यस सर नो सर यस सर। ये तो सही आ रहा है 0 2 यस सर सर 0 2 2 0 0 -3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें सबसे पहले लिखो A m cross n and p cross q are said to be conformable for a product. A m cross n and p cross q are said to be conformable for a product. है ना, प्रोडक्ट किया जा सकता है इनका कब, बताओ। Are said to be conformable product if conformable for product if orders are same. no अरे मल्टीप्लाई हो रहा है इनका। हाँ तो कुछ हो सकता If है। सर इनके सर एक चीज रो और कॉलम एक बराबर होने चाहिए। एक का हाँ सर। इसका नहीं सर, ये दोनों भाई सब बराबर होने चाहिए हाँ वही तो कह रहे हैं सर। इसका आसपास वाले, ठीक है। तो कॉलम ये क्या है, इसका कॉलम और उसका रो। देखो if n is equals to p are said to be conformable क्या था सर? for product if n is equals to p, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, सर m क्रॉस q N M नहीं cross N Q. yes sir N N लिख cross दो and will give N m cross q मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करें। 1 2 -3 2 1 3 सर मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट में नो
16102 तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की जा सकती हैं कैसे है ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस तो निकाल दो कैसे करते हैं रो का कॉलम इसकी पहली रो उसका पहला कॉलम और इसका कॉलम पहला कॉलम क्या देगा 1 1 और जोड़ते चले जाएंगे ना हाँ 1 into 1 2 into 2 minus 3 into 0 आई बस वन पहले रो से स्टार्ट करते हैं सब कुछ खत्म कर देते हैं फिर पहला रो दूसरा कॉलम क्या देगा क्या देगा A12 कितना आ जाएगा 6 2 into 1 2 माइनस 6 और माइनस 6 फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम तो 2 into 1 2 plus 0 plus 2 into 1 2 plus 0 फिर 2 into 6 12 1 into 1 3 to the 6 कितना आ गया 5 2 5 4 2 4 दैट आई मिस बात है समझ में कैसे करते हैं यस सर किया हुआ है तो क्वेश्चन ABCD को मल्टीप्लाई करना है 1001 से निकालो कितना है ABCD आएगा करके देखा यस सर और सर फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कुछ भी लग जाए उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर इस मैट्रिक्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है हाँ वही मैट्रिक्स आ जाएगी तो इस क्वेश्चन से मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ ओके सर इस क्वेश्चन को लेखक है SBTI खानपुर वो यही सीख देना चाह रहा था अगली हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बहुत खतरनाक प्रॉपर्टीज हैं तो ध्यान से सुनिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं होता हमेशा नंबर के टर्म्स में अगर देखा जाए तो एक्स वाई वाई एक्स सेम आता है 2 into 3 3 into 2 2 into 3 3 into 2 सेम आता है लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा हमेशा नहीं होता है कभी कभी हो सकता है एक बार होता है कब होता है वो पता है अरे ले लो पता नहीं इसके बाद सॉरी क्यों बोलते ब्लेस यू बोलते सर जैसे ठीक हो जाए क्यों बोलते होते हैं जल्दी ठीक हो जाए एक सर दीदी की फ्रेंड थी वो सर एक दिन आई थी सर दीदी बार बार सीखे वो पता नहीं उर्दू में क्या बोल रहे इसलिए बोलते हैं कि जब छींकते हैं ना तो बॉडी की कई सारी सेल जो है वो डेड हो जाती है इसकी वजह से प्लस है ये तो बच गए बच गए अब सर लेकिन अगर ऐसे किसी आदमी ज्यादा जुकाम उकाम हो तो ये ब्लेस यू वाले थक जाए बोलते कौन के पास भेज दीजिए बोलते होते से मार दे बच गए राम नाम सत्य बोलना चाहिए सर डेड हो गई सर सेल ए बी बराबर अगर नल मैट्रिक्स है यस सर तो ए या बी में से कोई एक जीरो है does not implies that A and B are बोल रहा है null matrix तो बोल दिया था ना अगर A जीरो null matrix है तो A B नल मैट्रिक्स है null matrix होगा बी नल मैट्रिक्स A B बराबर A C है तो बी बराबर C नहीं होगा तो हम सोच रहे हैं
काट नहीं सकते आप मैट्रिक्स को। अगर B बराबर C है तो आप इसमें किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको करने का तरीका होता है, या तो आगे से करो या तो पीछे। तो सर भाई के ऊपर लिखा है क्या बोलते हैं उसको? 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कहाँ लिखा है? ए बी ए सी ए मैट्रिक्स सेम है अरे तो उसमें काट दिया ना, सेम मैट्रिक्स है तो कटता नहीं है इसमें। लेकिन अगर ए से डिवाइड करते हैं, हाँ, मैट्रिक्स से डिवाइड भी नहीं होता है। अरे ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं लाइक आगे से। हाँ, ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तब। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। देखो अगर ए बी बराबर ए सी कर देते हैं तो इसको बोल देते हैं प्री मल्टीप्लाई। मतलब आगे से। और अगर बी ए बराबर बी सी कर देंगे सी ए से, हाँ सी, इसको लिख दीजिए पोस्ट। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो ये पहला प्रॉपर्टी जो हमने देखा ए बी बराबर बी ए है, ठीक है, ये ऐसा क्या लिखा है, गलत लिखे, नॉट इक्वल टू लगा देना, ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए इन जनरल। लेकिन अगर धोखे से ए बी बराबर बी ए हो जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव होता है। हमें तो ठीक क्या दो भाई। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं ए एंड बी आर सेट टू, ए एंड बी आर सेट टू सेट 2 होता है commute to each other। मतलब सर कम्युनिटी वही कम्यूटेटिव है, इसको बोल देते हैं ए एंड बी आर सेट टू कम्यूट टू ईच अदर, एक दूसरे को कम्यूटेटिव कर सकते हैं। और अगर ए बी बराबर माइनस बी ए हो गया तो ए एंड बी आर सेट टू एंटी कम्यूट टू ईच अदर। देखो कम्यूट और एंटी कम्यूट कम्यूट वर्ड से याद आ जाना चाहिए क्या होता है। क्या लिखा सर? अच्छा, प्रॉपर्टी पर देखो इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है, मैट्रिक्स है, तो कैसे निकालेंगे? इधर देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा है, कर दो मल्टीप्लाई, तो a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी, फिर b इंटू ए एंड b इंटू बी। तो ए बी बराबर बी ए हमेशा होता नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे ना लगा दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गलत है। इस केस में अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो कम्यूट है तो क्या होगा आंसर? तो होगा सर वो a प्लस हाँ, b का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तो 2ab सर हो जाएगा। पता कैसे चलेगा सर कौन सी कम्यूटेटिव है और दिया कौन जाएगा। है कौन सी नहीं? कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर एंटी कम्यूट है तो नहीं माइनस हो जाएगा। हाँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएंगे एक दूसरे से, है ना। और तीसरी वैरायटी भी होगी, नहीं हाँ, हो सकती है तीसरी वैरायटी। अब आपने कहा है तो या तो बराबर होगा बी ए के, या तो बराबर होगा माइनस बी ए के, या तो फिर किसी के बराबर नहीं होगा, जनरल होगा। इंटीग्रल होगा, है ना। तो उस केस में कुछ ऐसा बनेगा नहीं, तो उसको क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे।
अगर एबीसी को मल्टीप्लाई करना है तो बीसी को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये है, अगर ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 2 -1 और बी मैट्रिक्स दी हुई है A1 B and -1, find A and B if AB are anti-commute. A square plus B square ये एंटी-कम्यूट है तो वैल्यू बतानी है। E और B इतना बड़ा नहीं आएगा सर। एंटी-कम्यूट के लिए क्या होती है कंडीशन? AB equals B है। बस ये लगाना है, बस ये लगाना है। चलिए स्विच ऑफ होने जा रहा है, जल्दी देखो। लगाइए। आप बताइए AB की वैल्यू कितनी है? तो स्विच का आंसर आ गया। वाला AB की वैल्यू हाँ, आ गया सर। A की वैल्यू आई 1 और B की वैल्यू आई -2। गलत। बताओ यार, सिंपल से क्वेश्चन में सर ए भी निकालना है तो और बी भी निकालना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अरे लिखो, क्या लिखा है ये देखो क्या लिखा है। नहीं, if A and B, if A, B, अरे सर क्या लिख दिया? अरे समझने चाहिए यार, ए बी तो उसमें वेरिएबल वही निकालना पड़ेगा, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। अब क्या लिख दिया सर? फाइंड फाइंड ए बी इफ ए बी आर कम्यूटेटिव। कल ये बता रहे लोगों के पास डिग्री ज्यादा है, कॉमन सेंस कम है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। B की वैल्यू -2 आ गई है। हैं? धन्य हो भाग्य हमारे। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर देखो भाई, देख लेना देख सर लेना। A equals to B आ रही सर अब बस सर। हाँ हम देख लेते हैं। 1 - 1 2 -1 A1 B minus टाइम्स क्या वो 1 2 -1 1 A1 B and -1 तो मल्टीप्लाई करके दोनों चीजें सेम ही होंगी, ठीक है। B A है ना, B पहले लिखेंगे A1 B -1 A कितना है 1 - 1 2 and -1 करेक्ट। क्या हुआ? ड्यू टू कोविड सर्कमस्टेंसेस 2 गज दूरी मास्क के जरूरी। तो हो गया कोरोना, वही दे रहा है प्रचार। चलो कितना होगा मल्टीप्लाई? A minus B 1 plus 1 1 plus 1 2A minus B minus B 2 plus 1 plus 1 सेम उधर आएगा -1 के साथ ना A plus 2 और माइनस लग जाएगा तो माइनस A माइनस हमने आगे पीछे लिख दी B उधर ही माइनस A -1 A plus 1 माइनस 1 जैसा A plus सब समझ गए सर। B minus 2 minus B plus 2 minus B plus 1 plus B minus 1 तो आपका A तो आ गया 1 है ना, B निकाल लेते हैं। तो देखो 2 plus 1 is equals to B minus 1 B is 4। क्या गलत किया? हमने सर आगे पीछे लिख दिया था। अगला क्वेश्चन लिखो, देख लिया था। क्वेश्चन लिखो। देखा If A M cross N B N cross P and C R cross Q है, ये तीन मैट्रिक्स है। देख लिया सर। तीन मैट्रिक्स है। Under what condition would matrix multiplication will be confirmed? Yes sir। Under what condition? P equals to R। पूरा बताना है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करना है A B C। हाँ सर। इसमें दो ऑप्शन है, दो क्वेश्चन है। पहला तो A B C है और दूसरा A C B है। मतलब इन तीनों को करेंगे तो इनका ऑर्डर कितना आएगा? Under what condition this product will be confirmable for product? मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ये पूछा है। क्या क्या कंडीशन हो जाए कि इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ABC निकाला जा सकता है।
बहुत सिंपल सी चीज है। ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए? सर वो दोनों इक्वल होनी चाहिए सर। है क्या इक्वल? है तो बस छोड़ दो। बीसी को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? वो सर एंटी इक्वल बी और इक्वल्स टू आर होना चाहिए। equals to R होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखो ऐसे सोचो, m क्रॉस n, n क्रॉस p एंड r क्रॉस q, ये तो बराबर है, ये बराबर हो जाए। पहली कंडीशन क्या है? p इज इक्वल टू r, तो हो गया क्वेश्चन खत्म ना। अब जो मैट्रिक्स आएगी, मान लो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस p क्रॉस p c r क्रॉस q, तो p बराबर r होना चाहिए। खत्म। अब बताओ एसीबी के लिए n r के बराबर होना चाहिए और फिर q n के बराबर होना चाहिए। m क्रॉस n, r क्रॉस q, n क्रॉस p, तो एसीबी n r के बराबर और q n के बराबर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है? Q R के बराबर, q r n तीनों बराबर। अरे वाह अरे सर थोड़ा सा सर प्लीज साइड में। और तीसरा इसमें a टाइम्स b प्लस c के लिए क्या होना चाहिए? a टाइम्स b प्लस c यस सर, b सर np और r की पहले तो थोड़ा बराबर speed होनी बढ़ाइए। चाहिए। n इक्वल्स टू r इक्वल्स टू b देख इक्वल्स सकते टू हैं सर, समझने लगते हैं। हाँ सर, और ठीक है एक आंसर बताओ बता दिए सर। क्या? सर जो n r बराबर हो, p और q बराबर हो, तब तो बस जुड़ेंगे। सही। अच्छा बस सर, अच्छा बस हो सर। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी प्लीज सर खत्म करो। थोड़ा सा और लिखेंगे। दो। जाओ सर। थोड़े से मिनट और बचे हैं, 11। कितने बजे? सर 11 मिनट रह गए क्या? मैं तो नहीं बोला था ना 7 बजे तक लिखेंगे। सर लिख के आया सर लिख के आया, गलत लिखा। रिगार्ड से रहने से हटाएगा। तो मतलब 7 से पहले रूटीन कह रहे हैं। अगले निकालो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रिगार्ड्स कहते हैं। कितना बढ़िया से लिखा था, कितना बड़ा बड़ा। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सर अब फीस जमा कर, एक आध दिन में बंद कर देंगे अब सीरियस। सही हाँ सर। क्यों नहीं किया? मैं कोई याद दिला दूंगा यार। क्यों नहीं किया? क्यों क्यों अगर जा रहे ऊपर करके ही आएंगे सर। कल कराने याद दिला दूँ। सर्टिफिकेट में दिला देंगे फीस। लिखो फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला पॉइंट लिखो इसमें। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स a into a into a into a into a is equals to a power 5। तो कितने भी a को मल्टीप्लाई करो आप उसको सिंपल पावर के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई झंझट ही नहीं है और एक ही मैट्रिक्स है। तो मान लो सब 2 क्रॉस 2 के हैं, तो 2 क्रॉस 2 सब मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, है ना? इसीलिए उसको सेकंड पॉइंट लिखिए। सर जैसा कोई डिटरमिनेंट है, इसी तरीके से उसकी पावर कर सकते हैं। नहीं सर, अलग अलग आएगा। ए क्रॉस से और ए का स्क्वायर सेम आएगा। अच्छा, उसके डिटरमिनेंट से पूछेगा। डिटरमिनेंट में a क्रॉस a, ए स्क्वायर निकालना है। पहली बात तो डिटरमिनेंट में क्रॉस होते नहीं। आंसर निकालना पड़ेगा ये का। आप बोल रहे हो कि ये मैट्रिक्स है, a क्रॉस a निकाल लो, यस सर। है ना? a स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, तो a का डिटरमिनेंट और a स्क्वायर का डिटरमिनेंट सेम आएगा की वैल्यू तो सेम नहीं आएगा, जरूरी नहीं। नहीं सर, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला हाँ और डायरेक्ट एक मैट्रिक्स का हाँ सेम आएगा, सेम प्रॉपर्टी होती है। डिटरमिनेंट ऑफ a into b is equals to डिटरमिनेंट ऑफ a to डिटरमिनेंट ऑफ b। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। i पावर n is equals to कितना होता है? i पावर n is equals to रियल कैपिटल I पावर n। I क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसकी कितनी भी पावर करोगे तो आंसर कितना है? Identity। I आएगा। तो
आई पावर n इज इक्वल टू आई। यहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर। थर्ड पॉइंट, a पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 करने से 1 आता है, लेकिन मैट्रिक्स की पावर 0 करने से क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो कैसे लिखो ये पॉइंट, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n कितना हुआ? a की पावर n। हाँ, इसको आप सेम नॉर्मल एक्सपोनेंशियल रूल लगा सकते हैं इसमें। अरे हाँ, m प्लस n कोई सर कहना चाह रहे थे, डिवाइड होता तो माइनस होता। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो सर क्या बोली पॉइंट होगी सर? अगर कोई फंक्शन है, अच्छा छोड़ देते हैं सर, आज रोटी नहीं खा पाएंगे। जैसे मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल जानते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ये कोई पॉलिनोमियल है, इसमें x अगर कोई मैट्रिक्स हो जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। बात ही समझ पॉलिनोमियल x की पावर आ रही है, x की पावर ये तो पॉलिनोमियल होता है, लेकिन अगर x कोई मैट्रिक्स हो जाता है तो इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ऐसा सर अगर क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सब कर सकते हैं। देखो तो मान लो अगर a मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा? a नॉट a की पावर n, a1 कैपिटल A की पावर n माइनस 1। और यहाँ पे सर x की सर पावर सर, हाँ ये कोई पॉलिनोमियल है, ये कोई पॉलिनोमियल कहाँ पावर डिफरेंस? सर n की सर x n माइनस 1 सर, n माइनस 1 फिर सर x। अरे यार सीधे सीधे a नॉट a1 कम होता चला जा रहा है, पावर भी कम होती जा रही है, n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर 0 तक x की पावर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, बाइनोमियल जैसा लिख दो, a नॉट a1 x बाइनोमियल तो हम समझ रहे थे सर। हाँ वही है। अब सर अभी सर आप जा रहे हैं तो सर अभी तो नहीं हो पाएगा सर, काफी कुछ बचा हुआ है। तो सर कल इसी बात पे सर। अरे वो अरे वो अरे वो अरे यार रिकॉर्ड करा सर देखते भी तो सर अभी लोग हैं सर, जानते हैं।